क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.4 सवाल नंबर दूसरे का इस वीडियो में आपको सवाल नंबर 3 कराऊंगा। तो इसमें है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या बोल रहा है? 2 अंकों की संख्या बोल रहा है। आपने अगर कोई 2 अंकों की संख्या कौन सी भी ले लो, जैसे कि 27 है, तो इसमें क्या है? इसमें इकाई है और क्या है? दहाई है ना? इकाई और दहाई है ना? ये इकाई है और ये दहाई है। तो इकाई और दहाई आपको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है? 2 अंकों की, है ना? इसमें बस 10वीं क्लास में 2 अंकों की पूछ सकता है, 3 अंकों की तो पूछेगा नहीं। अगर 3 अंकों की पूछेगा ना, तो वो अलग तरीके से, अलग मेथड से होगा, है ना? तो इसमें क्या करना है? वो माना 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। ये लिखना है, ध्यान रखना। तो इसमें बोल रहा है प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में क्या है? प्रथम शर्त और से, तो प्रथम शर्त में बोल रहा है वो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। योग मतलब प्लस, तो x है इकाई, और दहाई कितना है? y है, और बराबर कितना है? 9। और ये समीकरण 1, ये समीकरण क्या है? 1 है। अब लिख लो अपन द्वितीय शर्त और से। तो द्वितीय शर्त में बोल रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो इस संख्या का 9 गुना किस संख्या का? तो इसमें एक सूत्र लगता है, मैं आपको बता दूं कौन सा। तब 2 अंकों से बनी संख्या, तब 2 अंकों से बनी संख्या। अगर 2 अंकों से बनी संख्या, तो इसमें सूत्र लगता है 10। इसमें करते हैं 10 का गुणा करते हैं, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो 10 की 10 गुणा दहाई क्या माना अपन ने? बाय, और इकाई का माना अपन ने x। तो यहाँ से 10 की 10 और बाय एकम बाय, मतलब 10 बाय और प्लस x की x। तो इस संख्या का क्या बोल रहा है? 9 गुना। और क्या बोल रहा था इसमें? संख्या के अंकों को पलटने पर, है ना? तो क्या लिख लो? अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। तो यहां से अंकों को अपन पलट लेंगे ना, तो यहां से क्या हुआ? 10 की 10। तो यहाँ क्या है? दहाई है, तो क्या आ जाएगा? इकाई, क्योंकि अंक इकाई का अंक, और प्लस यहाँ क्या पहुंच जाएगा? दहाई, है ना? दहाई का अंक। तो यहाँ से 10 की 10, इकाई अपन ने x माना और दहाई अपन ने y। तो यहाँ से हो जाएगा 10x और प्लस के y, हो जाएगा ना? अब आपको क्या करना है? प्रश्नानुसार करना है। प्रश्नानुसार करना है क्योंकि इस संख्या का तो बोल रहा है 9 गुना, और ये पलटी संख्या का 2 गुना, है ना? ये है, इसका बोल रहा है 2 गुना और इसका बोल रहा है 9 गुना, है ना? पलटी संख्या का 2 गुना और बनी संख्या का कितना? 9 गुना। तो इसमें कितना करना है? इसमें करना है गुना, मतलब गुणा। तो इसमें 9 का गुणा और इसमें 2 का गुणा, तो दोनों कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, है ना? तो 9 दहाई 90 और बाय की बाय, और 9 एकम 9x बराबर 2 का करना है 10 में तो 20x और 2 का बाय में 2 बाय। यहाँ से 90x जैसा कि तैसे। अब x का परिवार कहाँ है? ये है, तो ये जालंग की साइड आएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना?
तो यहाँ से ये बाय है और बाय वाला पद कहाँ पर है, ये है, तो ये माइनस में हो जाएगा कितना, 2 बाय, और बराबर कितना 20 के 20 एक्स। तो यहाँ से ये प्लस के 9 एक्स तो ये माइनस के। अब ऐसे ऐसे क्यों ले गए, क्योंकि ये बाय वाला ये बाय में था, है ना, ये किस में है, ये बाय में है, और ये बाय में है, तो बाय वाला पद कहाँ है, ये है, तो ये परिवार वाला है, और बराबर 20 के 20, और ये किस में है, ये भी एक्स में, और किस में है, प्लस में, तो ये माइनस में जाए लंकी साइड। तो 90 बाय में से 2 बाय जाएंगे तो क्या बचेंगे, 88 बाय, और बराबर 20 में से जाएंगे 9 तो क्या बचेंगे 11, और एक्स के एक्स। यहाँ से बोलो किसका, इसमें भी 11 का भाग और इसमें भी 11, तो 11 अट्ठे 88 बाय, और बराबर 11 एकम 11 मतलब एक्स। तो बोले एक्स का मान कितना निकला, 8 बाय, है ना। तो इस एक्स के मान को समीकरण किस में रख दो, 1 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 ये है, क्या है, एक्स प्लस के बाय बराबर 9, तो इसे लिख लीजिए एक्स प्लस के बाय बराबर 9। तो एक्स का मान क्या है, 8 बाय, तो एक्स की जगह 8 बाय और प्लस के बाय और बजे 9 के 9। यहाँ से 8 बाय और 1 बाय कितने हो जाएंगे, 9 बाय और बराबर 9 के 9, तो बाय बराबर 9 बटे में 9, और 9 एकम 9, तो बाय का मान कितना आ गया 1। अब जी बाय का मान समीकरण किस में रख दो, इसी समीकरण 2 मान लो। तो बाय का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 में भी रख देते तो आंसर सेम आ जाता। तो बाय का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को लिख लो कितना है, समीकरण 2 है 8 बाय बराबर एक्स, 8 बाय और बराबर एक्स, तो 8 के 8 गुणा बाय का मान 1 है और एक्स के 1, 8 एकम 8, एक्स का मान कितना आ गया 8। अब लिख दो अतः तब 2 अंकों से बनी संख्या, तो तब 2 अंकों से संख्या क्या बनी, 10 गुणा में ढाई, ढाई मतलब बाय, और प्लस इकाई, इकाई मतलब एक्स, तो 10 गुणा में बाय, बाय का मान 1 है, प्लस इकाई, इकाई का मान कितना है, ये है 8 है, तो यहाँ से 10 एकम 10 और प्लस के 8, और इसे जोड़ेंगे तो क्या है 18। ऐसे करना है ना। अगर अंकों को पलटी संख्या बोले तो क्या लिखा, 10 गुणा में ढाई, तो जहाँ का आ जाएगा इकाई मतलब एक्स, और प्लस की यहाँ बाय, तो 10 के 10 गुणा में एक्स, एक्स का मान 8 है और प्लस के 1 है, तो 80 और प्लस के 1, तो क्या हो जाएगा ये 81। तो ये अपन को ऐसे बोल रहा है तो ऐसे करना है, अगर ऐसे बोले तो ऐसे करना है, बस ये ध्यान रखना है आपको।